जन्म कुंडली अध्ययन। दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, ये जन्म कुंडली आज का बहुचर्चित चेहरा, सोशल मीडिया में जिनके सबसे ज्यादा फॉलोअर, एक ऐसे व्यक्ति दिन रात जिनके बारे में आजकल चर्चाएं चल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री की, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। इनका नाम आते ही हर जगह चर्चा इनकी शुरू हो जाती है और आजकल तो ये नोटबंदी के बाद कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। ना तो अभी कोई चुनाव है और ना इनके चुनाव की मुझे अभी कोई भविष्यवाणी करनी है, फिर इनकी कुंडली क्यों? आजकल इनके चर्चा में रहने के कारण ही मैं इनकी कुंडली को लेकर के आया। गौर करिए, फैसला ये जो ले रहे हैं सभी देश हित में है। ये मैं नहीं, आम जनता कह रही है कि ये जो कर रहे हैं सब देश के हित में है, आम जनता के हित में है। विरोधी इनके हमेशा से रहे हैं और राजनीति में तो विरोधी होते ही हैं, क्योंकि अगर विरोधी ना हो तो फिर अपनी जो अच्छाइयां बुराइयां वो बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विरोधी के कामयाबी नहीं मिलती, तो वो भी जरूरी है। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी है वो ये कि इनके कामों की कभी कभी निंदा कई बार इनके अपने पार्टी के लोग भी करने लगते हैं। यही कारण बना मुझे इनकी कुंडली आपके सम्मुख लाने की कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनके अपने पार्टी के लोग भी इसकी निंदा करना शुरू कर दे रहे हैं। अब आज नोटबंदी की ही बात ले लीजिए तो इस पर कई सारे जो इन्हीं के पार्टी के लोग हैं इनके विपक्ष में बोल दिए हैं या बोल रहे हैं, जिसको मीडिया बार बार दिखा रहा है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, जैसे आम लोग अनजान है, मैं भी अनजान हूं, मैं भी बहुत ज्यादा इसके विषय में नहीं जानता। हां, टीवी पर जब हम न्यूज देखते हैं, पेपर में जब न्यूज पढ़ते हैं तो आज इतने हजार करोड़ मिले, उतने अब तक शायद 3,000 करोड़ रुपए काले धन के रूप में छापा मार करके पकड़ा गया है। अब ये क्या है भगवान जाने, सत्य कितना असत्य कितना भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा ये हमेशा सुर्खियों में तो रहते हैं, कलंकित क्यों होते रहते हैं? ये बड़ा जानकारी करने वाला मुद्दा मेरे दिमाग में आया कि आखिर इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रश्न चिन्ह लगता क्यों है हमेशा। आज जरा गौर करिए कि कभी चुनाव में बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला कि किसी एक व्यक्ति के पीछे जो सारे धुर विरोधी पार्टी हैं सब एक हो जाएं। यह एक बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा है। ऐसा बहुत कम कभी देखने को मिला होगा। आज तो ऐसा हो रहा है कि सारी पार्टी के लोग एक जगह खड़े हैं, एक झंडे के नीचे। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? आइए इनकी जन्म कुंडली हम लोग एक नजर देखें, क्या है इनकी जन्म कुंडली में। यहां गौर करने वाली बात है कि इनकी कुंडली का जब मैं आपके सम्मुख अध्ययन करूंगा तो इनके प्रशंसा में मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और ना मैं कहूंगा। दूसरी बात, इनकी कुंडली में ग्रह योग जो हैं उन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनाया। इनके सत्कर्मों ने, इनके पराक्रम ने, इनके धर्म के कार्यों ने, किन चीजों ने एक ऐसे लौह पुरुष का निर्माण किया जो अडिग है, स्थिर है, लाख विरोध के बावजूद निरंतर फैसले ले रहा है। आइए पहले एक नजर इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनके पॉइंट पर हम विचार करते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, यह जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात वृश्चिक लग्न। वृश्चिक अर्थात बिच्छू, बड़ा छोटा सा जीव, देखने में बहुत छोटा सा जीव। सांप और बिच्छू की अगर बात करें तो दर्द दोनों देते हैं, लेकिन सांप देखने में लगता है कि बड़ा है, बिच्छू देखने में बड़ा छोटा, लेकिन जिसको मारता है डंक वही जानता है कि दर्द कैसा हो रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, मैं किसी की तुलना नहीं, मैं वृश्चिक लग्न की बात कर रहा हूं। अब यहां पर वृश्चिक लग्न का जातक होता कैसा है? एक बात और यहां गौर करने वाली बात है कि जितने भी प्रशासन में उच्चाधिकारी वर्ग हैं, जितने भी उच्च पदस्थ लोग हैं, वो ज्यादातर लोग
वृश्चिक लग्न के होते हैं, वृश्चिक राशि से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो राशि है जो स्थिर होकर के लोगों को अच्छा लगे अथवा बुरा सही निर्णय लेने में सक्षम है। स्थिर लग्न। अब वृश्चिक लग्न ही नहीं, वरन चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो इनकी राशि बन जाती है वृश्चिक। यहां गौर करने वाली बात है कि मंगल इनकी कुंडली में लग्न के मालिक बनते हैं और लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहां मंगल 0 अंश पर है। मंगल यहां पर 0 अंश पर है, यानी अगर मैं कहूं कि रुचक योग बन भी रहा है तो रुचक योग बनने का सीधा सा मतलब जो है वो कैसे, मंगल के पास बल ही नहीं है। दूसरा, चंद्रमा और मंगल की युति यहां पर दिख रही है। आमतौर पर चंद्र मंगल की युति से लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहां पर मंगल नीच का है। तो लक्ष्मी योग तो मैं मान लूं, लेकिन लक्ष्मी योग बनने का जो दोनों के दोनों प्रमुख कारण है, एक बहुत कम अंश पर है, दूसरा है तो बलवान लेकिन नीच का। हालांकि केंद्र में ग्रह नीच का होने के बावजूद उस घर का मालिक वहीं पर बैठा है, अतः एक राजयोग यहां बना, नीच भंग राजयोग। अब आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, स्थिर लग्न, फैसला लेने में महारत हासिल ऐसे जातकों को। लेकिन मेरा जो प्रथम ध्येय है वो जातक के ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगते रहते हैं। हालांकि राजनीति में सबके विरोधी होते हैं, लेकिन जरा गौर करिए, जब ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वहां भी कई गोधरा जैसे कांड हुए और उसका आरोप इनके ऊपर लगता रहा। अब तो ये बरी हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से हर जगह से बरी हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगता रहा। ऐसा क्यों हुआ? हर एक व्यक्ति के जीवन काल में मान, सम्मान और समाज में उसका नाम, इन सबके कारक बनते हैं सूर्य। वो सूर्य इनकी कुंडली में कर्म स्थान यानी 10वें स्थान के मालिक, वृश्चिक लग्न में कारक, और कहां पर बैठे हैं तो एकादश स्थान में। यहां पर सूर्य की अगर बात करूं तो सूर्य का अंश कितना है? यह सूर्य भी 0 अंश पर ही है, और साथ ही साथ जितना अंश उसको प्राप्त है उस अंश में भी वो केतु के साथ बैठा हुआ है, उसको ग्रहण लगा हुआ है। बुध की बात करूं तो बुध भी इनकी कुंडली में 0 अंश पर है। अब आप सोचेंगे कि जब इनकी कुंडली में ग्रहों के पास बल ही नहीं है तो ये प्रधानमंत्री क्यों बने? क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको जयललिता की कुंडली दिखाई थी, उसमें कई सारे महापुरुष योग थे। गौर करिएगा, मैंने जयललिता जी की कुंडली जब दिखाई थी तो एक बात कही थी, क्या कि कौन से इनके पूर्वार्ध और भाग्य, मैं इनके भाग्य की बात नहीं करता। हालांकि इनकी कुंडली में जो भाग्य स्थान का मालिक बनता है चंद्रमा, वो लग्न में बैठ करके नीच भंग राजयोग लगा रहा है, लेकिन मैं बात करूंगा इनकी कुंडली में इनके पुरुषार्थ की। जरा गौर करिए, आप सब लोगों ने सुना होगा कि नवरात्रि के दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री 9 दिनों तक नींबू और पानी पर रह जाते हैं, जल पी करके रह जाते हैं। तो आप कहेंगे कि कई सारे लोग सीने पर कलश रख करके रह जाते हैं, वो क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल, लेकिन वो लोग जो सीने पर कलश रख करके 9 दिन बिताते हैं, वो दिन के 22 से 23 घंटे काम नहीं करते, ये करते हैं। जीवन, जरा गौर से विचार करिए, ये बहुत विचारणीय तथ्य है। आज इनकी कुंडली में मैं पॉइंट न बता करके केवल ये सिद्ध कर देता कि ये योग है, ये योग है, लेकिन मैं ये योग सिद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं। यही जानना है कि जरूरी नहीं है कि योग हो तभी बंदा आकाश छुएगा। कई बार व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और साथ ही साथ अगर आप ज्योतिष को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुंडली को मान रहे हैं, तो आपको पूर्वार्ध को अवश्य मानना होगा, पूर्व जन्म को अवश्य मानना होगा। क्यों मानना होगा? क्योंकि यही विचारणीय तथ्य है कि एक दिन में जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म हो रहा है, वहीं पर एक और व्यक्ति का जन्म हो रहा है, वो इनके बराबरी तक नहीं आ सका। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ पूर्वार्ध का रखा हुआ है। उदाहरणार्थ, एक दर्जी ने दुकान खोली और दुकान खोलते ही 10 मिनट में एक पैंट उसने सिल करके तैयार कर दिया। अब देखने वाले ने कहा, अरे भाई, आपने 10 मिनट में ही पैंट कैसे सिल करके तैयार कर दिया? गौर करिएगा, एक पैंट को सिलने में जो वक्त लगता है उससे बहुत कम वक्त में उसने ऐसा किया। कैसे किया? ऐसे किया कि कल रात दुकान बंद करने से पूर्व उसने लगभग काम पूरा कर दिया था, थोड़ा सा कार्य बाकी रह गया था और अंधेरा होने के चलते उसने कार्य बंद कर दिया था। आज जैसे ही वो आया उसने काम तुरंत पूरा कर दिया। यही है पूर्व जन्म, यही है पूर्वार्ध।
और यही है धर्म के साथ पराक्रम करना। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी। मैंने कुछ दिन पूर्व आपको विराट कोहली की कुंडली दिखाई थी, वहां भी मैंने यह बात कही थी कि योग से ज्यादा जातक का पराक्रम और जातक का प्रयोग, जातक का दृढ़ निश्चयी होना, जातक का स्थिर चित्त होकर के कार्य करना। वर्तमान समय में इनको चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर चल रहा है। चंद्रमा इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में है तो इनको 7.5 भी चल रही है, और शनि इनकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं? 10वें स्थान में। वृश्चिक लग्न में ये बहुत कारक नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है कि मैं अगर इनके दांपत्य जीवन को लेकर के बताने लगूं कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही है, जिन्होंने दांपत्य खराब किया। अब हमारा ये मुद्दा नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना यह है कि एक व्यक्ति ऐसा बना कैसे। तो याद रखिएगा कि इसीलिए कहीं ना कहीं शास्त्र में हर जगह यह बात कही गई है, कर्म की इतनी प्रशंसा क्यों? शायद इसीलिए। क्यों कहा गया? शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा? अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित् फल रूपेण्य कर्मणाम कर्तारः भजते सोपि न ह्यकर्तुर् प्रभुरीश। यदि कर्मातिरिक्त कोई ईश्वर है, शास्त्रकार ने यहां तक कहा कि कर्म ही ईश्वर है, लेकिन अगर यदि कर्मातिरिक्त कोई ईश्वर है तो वो भी आपको फल देते समय कर्म की इच्छा कर रखेगा आपसे, अपेक्षा रखेगा आपसे। तो कर्म को ही, कर्म कृष्ण ने भी कहा कर्मण्येवाधिकार है, कर्म पर आपका अधिकार है। तो कर्म करने वाला व्यक्ति, और ये कर रहे हैं, दुनिया जानती है कि आज जितना वर्ष, इनको 2 वर्ष लगभग पूरे होने को हैं, और 2 वर्षों में इन्होंने जितना कार्य किया या जितना निरंतर, साफ साफ दिखता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये निरंतर बाहर ही की यात्रा करते रहते हैं। कई बार इनके लिए सोशल मीडिया पर मजाक वगैरह भी इसके लिए उड़ता रहता है कि मोदी ने देश को लाइन में लगा दिया और खुद विदेश की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन क्या यह विदेश की यात्रा केवल घूमने के लिए होती है? अगर केवल घूमने के लिए होती तो आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें प्राप्त है जिसके बारे में देश विदेश हर जगह चर्चा हो रही है। आज इन्होंने नोटबंदी की। गौर करिए कि नोटबंदी करने से सब कोई जानता है कि जिसको कष्ट होगा वो बनता है व्यापारी वर्ग, और वो व्यापारी वर्ग इनके विरोध में हो जाएंगे। तो विरोध में होने के चलते लोग अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कभी यह फैसला नहीं लेते, लेकिन इन्होंने लिया। वो फैसला कैसे लिया? वृश्चिक लग्न के चलते, स्थिर होने के चलते। हो सकता है इस डंक में कई लोगों को दर्द होगा, कई छोटे मोटे भी, लेकिन जिनको असली डंक लगा है वो बिलबिला रहे होंगे। मैंने फिर कहा कि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इनके लग्न की बात कर रहा हूं, इनकी कुंडली की बात कर रहा हूं। अब वृश्चिक लग्न में कारक बनते हैं गुरु। वो गुरु कैसे हैं? तो वो गुरु शनि के घर में बैठे हुए हैं और कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। वक्री हैं, और वक्री होने के चलते ये और बलाबल के साथ है। इनकी कुंडली में गौर करने पर मैंने पाया कि ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है वो इतने बलाबल के साथ न होने के बावजूद कहीं ना कहीं इनका नित्य निरंतर परिश्रम और पराक्रम इनके साथ रहा है, जो इनको इस श्रेष्ठ अवस्था तक ले आया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इसीलिए शायद कर्म की इतनी प्रशंसा की गई है। अभी इनको वर्तमान में जो चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, जरा गौर करिए कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो कितना मानसिक टेंशन झेल रहा होगा। एक आम आदमी जब उसको 7.5 ही चलती है तो वो कितना पीड़ित हो जाता है। लगातार वो मानसिक टेंशन में घबरा करके कहीं यहां पंडित जी के पास, ज्योतिषी जी के पास, ये उपाय, वो हनुमान जी को तेल लगाना, सिंदूर लगाना, सब कुछ करता है। ये गलत नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी सहने की सहन क्षमता, सहनशीलता, वो जो करता है वो सब कुछ करता है और करना चाहिए। इनकी जो सहनशीलता है, सहने की जो क्षमता है, मैं सिर्फ उसको दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। ये भी धर्म को मानते हैं, धर्म करते हैं, स्थिर होकर के करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कुंडली का वो योग जो कि इनको उन सब चीजों से लड़ने की, अब जरा गौर करिए कितना ये मानसिक प्रेशर झेल रहे होंगे, क्योंकि हर दिन कुछ दिनों में कुछ चेंजिंग करनी पड़ रही है। 50 दिन का टाइम इन्होंने लिया था, बल्कि यहां तक पूरी सभा, भरी सभा में कहा था कि अगर नहीं कर पाऊं तो जो सजा देना चाहे। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में सब कुछ जुमला ही नहीं होता, बोला है तो जनता सुन तो रही है। तो कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन, मानसिक दबाव इनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त होगा। दर्शकों, एक नजर
इनकी कुंडली में एक नजर दशमांश चक्र पर अवश्य डालना होगा, क्योंकि जिस तरह से कर्म कर रहे हैं दशमांश चक्र को हमें इनके डिविजनल चार्टों को अवश्य एक नजर, तो मेरे पास जितना वक्त है उसमें से एक नजर मैं इनके दशमांश चक्र को डालूंगा, देखूंगा। यहां गौर करिएगा, दशम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्य। आइए देखते हैं दशमांश चक्र में वो सूर्य किस स्थिति में है। यह दशमांश चक्र आपके सम्मुख है। ये देखिए 4 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। कर्क लग्न, लग्न में ही मंगल बैठे हुए हैं और वो मंगल कैसे हैं, तो नीच के। हमें सिर्फ दशमांश चक्र में सूर्य को ढूंढना है। तो जरा आइए दशमांश चक्र में सूर्य की स्थिति पर दृष्टि डालिए। जहां पर आप ये 2 नंबर देख रहे हैं, यहीं पर सूर्य, शनि और बुध, बुधादित्य योग यहां पर भी है, लेकिन सूर्य कहां पर बैठे हैं, तो शुक्र के घर में। शुक्र और सूर्य आपस में मित्र नहीं, शत्रु हैं। वहीं दशमांश चक्र में दशम स्थान के मालिक बनते हैं मंगल। वो मंगल किस अवस्था में है, तो वो मंगल लग्न में नीच का होकर के बैठे हुए हैं और लग्नेश जाकर के पराक्रम स्थान में। ये दशमांश चक्र भी ये बात दर्शा रहा है कि ये जातक, इन्होंने अपने भाग्य का निर्माण स्वतः किया है। इन्होंने अपने भाग्य का निर्माण, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी जब ये देश के प्रधानमंत्री बने थे, इनको 7.5 चल रही थी। गौर करिए, शास्त्र कहता है देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित। नरेंद्र वृश्चिक राशि, जन्म राशि भी वृश्चिक, नाम पर भी 7.5, जन्म राशि पर भी 7.5। मान लीजिए इनकी कुंडली को अगर मैं हटा देता हूं तो नाम राशि पर इनकी 7.5 चल रही थी, पीड़ित होना चाहिए था, 7.5 में सफलता से बैक इनको होना चाहिए था, लेकिन वो सफलता मिली कैसे, क्योंकि इनकी कुंडली में इनका जो सबसे प्लस पॉइंट है इनके जीवन काल में, वो इनका धर्म के प्रति आस्था। इनकी कई सारी सोशल मीडिया पर आप फोटो देखेंगे कि सन्यासी के वेश में पहाड़ों में, गुफाओं में। ये क्यों, क्योंकि इन्होंने तपस्या की। फोटो खिंचवाने के लिए तो इन्होंने किया नहीं होगा, तपस्या की। तपस्या किया हुआ धर्म का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ तप साधना कभी व्यर्थ नहीं होता। तो पहले तो इनकी साधना और फिर ऊपर से इनका पुरुषार्थ, इन पुरुषार्थों ने एक ऐसे लौह पुरुष का निर्माण किया, ऐसे व्यक्ति का निर्माण किया जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पुरुषार्थ के बदौलत पाया है। गौर करिएगा, एक आम तौर पर एक राजनेता की जब हम कुंडली खोलते हैं और उनके बच्चों की कुंडली आप खोलेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी बच्चों की कुंडलियों में बहुत सारे राजयोग लगे होंगे, लेकिन वहीं उनकी कुंडली में, यानी राजनेता की कुंडली में जो अभी बने हैं वो कहीं ना कहीं संघर्ष से ही बने होंगे। यानी एक बात तो तय है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योग करने वाले पुरुष रूपी सिंह को लक्ष्मी स्वयं वर्ण कर लेती है। जो निरंतर लगातार प्रयत्न कर रहा हो उससे तो लक्ष्मी वर्ण करती ही करती है। और कहते हैं ना, तुलसी बाबा ने साफ साफ कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। ये जो विश्व बना है इसमें कर्म ही प्रधान है। और सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ यहीं पर है, कुछ भी न कोई लेकर के आया है न लेकर के जाएगा, सब यहीं पर है, सबको यहीं से प्राप्त करना है। जो कर्म करेगा उसी को प्राप्त होगा। ये कुंडली आमतौर पर किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर के, किसी राजनीतिक दल को दिखाने के लिए नहीं, एक आम जनमानस के लिए, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने कर्मों के बदौलत यहां तक आए हैं। और सिर्फ मेरा उद्देश्य आपके सम्मुख लाने का यही था कि हम कर्मों से अपने आप को उस अवस्था तक अवश्य लेकर के जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपके सम्मुख कल कुछ ऐसी ही नई जन्म कुंडली को लेकर के हाजिर होऊंगा। हो सकता है वो जन्म कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।